क्या आरएसएस और गुजरात लॉबी के बीच भी क्या ठन गई है। इधर मोहन भागवत आरएसएस के चीफ बयान देते हैं मंच पर, और दूसरी तरफ असर क्या होता है। अमित शाह सीधा स्पीकर ओम बिरला के यहां मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्या अब आरएसएस भी मोदी शाह से नाराज है, गुजरात लॉबी से गुस्से में है? तभी तो दो टूक बयान आया और लगता है शाह को सदन में पहुंचने का आदेश मिल गया है। यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे दोस्तों, शाह सदन के भीतर अब तक नहीं आ रहे, गायब हैं, और भागवत जैनजी से बात करते करते बातों में ही उलझ जाते हैं और वो बयान दे बैठते हैं जिसमें सीधे तौर पर नाराजगी दिखाई देती है। तो क्या शाह का इस्तीफा लेंगे आरएसएस, ये अब मांग कर रहा है विपक्ष। हाथ में प्ले कार्ड लेकर देखिए अमित शाह का रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, 20 तारीख से कहां है शाह, यह पूछा जा रहा है। देखिए केसी वेणुगोपाल, अमित शाह संसद में आ रहे हैं लेकिन संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रहे, और उधर भागवत दो टूक बयान देते हैं। पहले यह बयान सुनिएगा और फिर इस बयान का असर क्या हुआ, कैसे सदन के भीतर किरण रिजिजू तक, जी हां, किरण रिजिजू तक संकेत दे रहे हैं, एक बड़ा संकेत, और उधर अमित शाह भागे दौड़े दौड़े स्पीकर के पास क्यों गए। पहले जरा भागवत का बयान सुनिए। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। करेक्ट, आप सब ठीक रहता। अब भागवत का यह बयान क्या संदेश देता है। मोदी के सबसे खास कौन, अमित शाह। अमित शाह सदन में आ नहीं रहे, सदन के भीतर सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन रहे। सदन के भीतर तो आ रहे हैं लेकिन अचानक खबर आती है कि ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए अमित शाह। अब इसको लेकर अटकलें शुरू हो गई कि क्या अमित शाह सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर गुरुवार, क्या ये जो 4 दिन बचे हैं सदन की कार्यवाही के, क्योंकि मानसून सत्र 13 तारीख को खत्म हो रहा है, तो क्या कोई बयान जारी कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं। भागवत की फटकार या गुस्से का असर क्या अब दिखाई दे रहा है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा वो बयान संसदीय कार्य मंत्री का किरण रिजिजू, जो कल तक ये कह रहे थे ना कि अमित शाह क्यों आए, आज वही संकेत दे रहे हैं कि शाह सदन में आ सकते हैं। यानी भागवत के बयान की कड़ियों को जोड़कर देखिएगा, सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पर स्पीकर किरण रिजिजू। ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी, उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो। नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है, वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। इसलिए आप लोग हाउस को डिस्टर्ब करने का, देश को गुमराह करने का ये नाटक बंद करना चाहिए। राहुल गांधी का प्रेशर, दबाव, जैनजी को लेकर भागवत यहां ज्ञान दे रहे हैं, और उधर सरकार पूरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस के नेता भी अब चुनौती दे रहे हैं मोहन भागवत को। कह रहे हैं कि जैनजी की अगर इतनी चिंता सता रही है तो मांग कर लें, ले लें अमित शाह का इस्तीफा, कि 20 तारीख को आपने क्या किया सड़कों पर। सुनिए यहां पर रणदीप सुरजेवाला सामने आए कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। वो प्रधानमंत्री को राय क्यों नहीं देते, वो गृह मंत्री को राय क्यों नहीं देते, जो उन बच्चों को गुंडे, मवाली, बदमाश हमारे बेटे और बेटियों को कहते हैं, जो हमारे बेटे और बेटियों पर जब अश्रु गैस चल रहा था, जब पैलेट गन्स चल रहे थी, जब उनको पीटा जा रहा था, जब लड़कियों को थप्पड़ मारा जा रहा था बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार के द्वारा, जब लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे 30 दिन तक, तो मोहन भागवत जी बोले क्यों नहीं। मोहन भागवत जी ने चुप्पी क्यों साधे रखी। जब बच्चों को कील गड़ी लाठियों से पीटा था, जब बच्चों पर पैलेट गन चलाई थी, तो मोहन भागवत जी कहां थे। जब जंतर मंतर पर और पूरे देश में हमारे बच्चे पीटे थे, जब बंबई में बच्चों को पीटा था उन्हीं की बीजेपी की सरकार ने, तो मोहन भागवत जी कहां थे। क्या मोहन भागवत जी ये साहस दिखाएंगे कि वो अपनी सरकार को, जिन्होंने जुल्म किया है और जो गृह मंत्री राज्यसभा तक आने से इनकार करते हैं,
वो पहले उनको नसीहत देंगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। तो पहले अपना घर ठीक करिए, अपनी मानसिकता ठीक करिए, फिर उसके बाद ज्ञान बांटिए। और इसी बीच एक न्यूज चैनल्स तमाम खबरें छाप रहे हैं। एक खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, एक खबर बहुत दिलचस्प है। यहां पर न्यूज 24 के रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट कवर करते हैं। पार्लियामेंट करने वाले रिपोर्टर्स अक्सर ट्विटर्स पर तमाम खबरें लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि संसद में लगातार जारी गतिरोध पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की है। सरकार की ओर से विपक्ष से कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अभी भी संसद नहीं चल पा रही है। पीएम की चिंता है कि अगर हंगामे की वजह से ना तो विपक्षी सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठा पा रहे हैं और ना ही सत्ता पक्ष के सांसद जनता की आवाज को सदन में रख पा रहे हैं। वाह, गजब करते हैं मोदी जी। तभी कहता हूं मोदी जी से बेहतरीन, मोदी जी से चिंता है देश की, कह रहे हैं मुझे बहुत चिंता है। लेकिन चिंता करने से मोदी जी क्या हासिल होने वाला है? आपके कहने पर रिपोर्टर ऐसी खबरें छाप तो देते हैं, लेकिन अगर आपको वाकई में इतनी चिंता है, संसद चल रही है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी आप संसद में आए क्या? संसद में आकर आप अपने कैबिन में ये चिंता जाहिर क्यों कर रहे हैं? आप आइए संसद के भीतर और लगाइए विपक्ष को फटकार। विपक्ष को तो छोड़िए, आप अपने सबसे खास अमित शाह जी को ही सदन में भेज दीजिए। ओम बिरला से मुलाकात करने अब जा रहे हैं, जब विपक्ष और पूरा देश सवाल कर रहा है। गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे, वो सवाल आप नहीं कर रहे हैं। आप तो खुद सदन में नहीं जा रहे, आप चिंता जाहिर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर रील बनाते हुए युवाओं को कह रहे हैं कि फ्रेंड्स, गजब करते हैं मोदी जी आप भी। अगर आप ही सदन में चले जाएंगे तो क्या पता आपके लिए जो नारे लगाते हैं, भाई मोदी मोदी के नारे लगाते हैं ना आपके लिए सदन में, क्या पता इसी बहाने अमित शाह भी सदन में आ जाए। मतलब आप खेल देख रहे हैं ना, और खेल यहीं तक सीमित नहीं है। किरण रिजिजू, जिनका बयान मैंने आपको सुनाया, संसदीय कार्य मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी तो रोज सदन में आते हैं, संसद में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं, जरूरत पड़े तो रात तक रुकते हैं, बस संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होते हैं। है ना दोस्तों गजब। और मोदी जी कह रहे हैं कि बताइए विपक्ष के हंगामे के चलते सदन नहीं चल रहा है, और खुद सदन में ना तो मोदी जी आ रहे हैं और ना ही। और यहीं पर ही तभी मैंने आपको भागवत के बयान को सुनाया। आरएसएस का दबाव क्या अब गुजरात लॉबी पर पड़ता जा रहा है कि जाइए सदन में और बयान दीजिए, वरना भागवत खुलेआम ऐसा बयान क्यों देते? ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए अमित शाह को क्यों जाना पड़ता? अब हो सकता है कि वो सोमवार को बयान दे। क्या वही कहने गए थे कि भाई मैं बयान दूंगा सोमवार को? यानी 20 तारीख के बाद किसी भी दिन अमित शाह सदन में आ सकते हैं। अब तक आए नहीं है, अब आ सकते हैं। मामले को रफा दफा अगर वो कर देते तब भी 20 तारीख के बाद अगर आते, 20 तारीख, क्योंकि पहले मैंने 20 तारीख का ही जिक्र किया, 20 तारीख के बाद अगर वो आ जाते तो इतना हंगामा ना होता। भागवत को अब बोलना पड़ रहा है, तो ये इशारा क्या है? आरएसएस कह रहा है कि भैया जैन-जी अगर चिल्ला रहा है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रहा, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रहा है। कौन कह रहा है? मोहन भागवत। अब अमित शाह क्या उसी बयान के बाद ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे? आरएसएस के बयानों के मायने क्या है? वैसे आरएसएस के बयानों पर आप कितना विश्वास करते हैं वो आपका विवेक, क्योंकि कल 2 दिन पहले ही वो नंबर 1 नंबर 2 वाले जो आरएसएस के नेता हैं यही कह रहे थे ना, जंतर मंतर पर एंटी नेशनल देश विरोधी लोग बैठे हुए थे। और अब भागवत कुछ और कह रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई में अब आरएसएस के दबाव के बाद अमित शाह सदन में अपनी बात को रखेंगे? संकेत तो यही मिल रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।